प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ एक बच्चे ने पूछा है कि गुरुदेव मेरी उम्र 22 साल है और मैं जो है कुछ गुरुओं को मैंने यूट्यूब वीडियो पे देखा और कुछ गुरुओं से मैं मिला हूँ और उन्होंने कहा कि मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए और पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे परमात्मा के साथ एक होना है, तो मैं क्या करूं। प्रश्न बहुत अच्छा है, मगर उत्तर को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मोह माया में नहीं पड़ना है। आपको खाना चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, मगर हमको यह ध्यान रखना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, अंधों की तरह दौड़ नहीं लगाए। बहुत सारे अंधे हैं, वो दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, मगर उनका जीवन देखेंगे तो नशा, वेश्यावृत्ति, जुआ, ये सब है उनके जीवन में और कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। शांति और खुशी और आनंद तो नहीं। पैसे से खुशी नहीं आती, ध्यान रखना, पैसे से खुशी नहीं आती। मैं आपको कहूं कि मैं दुनिया भर की सारी चीजें आपको दे देता हूं और इस पृथ्वी से सब लोगों को हटा देता हूं, इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है, ये पूरी पृथ्वी आपकी हो गई, इस पृथ्वी पे हर लग्जरी चीज आपकी हो गई, सब कुछ आपका, पूरी पृथ्वी आपकी। आप खुश हो जाएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। यही तो हुआ जिन्होंने अपने जीवन में यह समझा ही नहीं। ऐसा पैसा कमाने की दौड़ में पड़े, दौड़ते 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 सीधा शमशान घाट या कब्रिस्तान चले गए। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। फिर क्या करें? पैसा छोड़ दें? नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि पैसा छोड़ दें। जो गुरु कहते हैं मोह माया छोड़ दें, वो बिना पैसे के नहीं चल सकते। 24 घंटे के लिए उनसे सब कुछ छीन लिया जाए तो आप देखेंगे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। गुरु अक्सर बोलते ही वो हैं जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये तिहाड़ जेल में ऐसे ही पहुंच जाते हैं क्या? इन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन फिर नहीं करा। गांधी सबको ब्रह्मचर्य सिखाते रहे और खुद बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझसे ही ब्रह्मचर्य नहीं सदा। ये नेचर के अपोजिट चीजें बोलते हैं तो आप अट्रैक्ट होते हैं और फिर हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम अट्रैक्ट होते हो ये सारी बातें सुनने के लिए। तुम्हें लगता वाह बड़ा चमत्कार है। इनके पास से सिर्फ 1-2 दिन के लिए भीड़ खींच लो, तब इनकी हालत देखो क्या दुर्गति होगी इनकी। कहते हैं ना, एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें कहूंगा बेटा, खूब अच्छे से पैसा कमाओ, मगर ये हमेशा ध्यान रखो, पैसे से खुशी नहीं, सुविधाएं खरीद सकते हो। आप 10 गाड़ियां खरीद सकते हो, मगर गाड़ी में आपके साथ बैठने वाला भी तो कोई होना चाहिए। फिर आपको लगेगा कि बैठने वाला कोई होना चाहिए, क्या उससे खुशी मिलेगी? नहीं, उससे भी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी तो जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने अंदर नहीं डूबोगे। जो व्यक्ति इस संसार में खुशी ढूंढ रहा है बाहर की तरह, वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा जीवन ही अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है ना। मैं नहीं कह सकता ब्रह्मचर्य साधो, मैं नहीं कह सकता कि स्त्रियों को दूर रखो, कि पुरुषों को दूर रखो। नहीं, जियो, जैसे जीवन है वैसा जीवन जियो, जैसा भी है उसे स्वीकार करो, ताकि तुम समझ पाओ कि यहां सब व्यर्थ है, यहां सब व्यर्थ है। इसे इसे समझना पड़ेगा ना। काफी सारे बुद्धिमान मूर्ख लोग होते हैं, बुद्धिमान मूर्ख, हाँ? अब बुद्धिमान मूर्ख जो होते हैं वो सोचते हैं समझ से ही हम पार हो जाएंगे। जब तक आपको जीवन में अनुभव नहीं होगा तब तक आप पार नहीं हो।
तो पैसा कमाओ, खूब कमाओ जितना कमा सकते हो, मगर सतत भीतर ये भी याद रखो कि आनंद और प्रेम और खुशी जब तक तुम भीतर नहीं डूबोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। फिर भीतर क्या डूबे, भीतर कैसे डूबे, इसके बारे में फिर हम आगे वीडियो में बात करते हैं कि कैसे डूबे। वैसे भी मैं 21 दिन का एक ध्यान प्रोग्राम करने जा रहा हूं जो टोटली फ्री होगा लगभग, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, 21 दिन का होगा, रोज हम ध्यान करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करें, किसी भी गुरु के चक्कर में आप ना पड़ के ऐसा काम करें कि प्याज छोड़ दो, कि लहसुन छोड़ दो, कि ये छोड़ दो, कि वो छोड़ दो। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये सब छोड़ दें। ये सब छोड़ने से क्या होगा? तुम्हारा परमात्मा इतना लचर पचर, इतना कमजोर है कि लहसुन से डर जाता है। लालत है ऐसे परमात्मा पे जो प्याज से डर जाता है। इतना कमजोर परमात्मा, अरे इतने कमजोर परमात्मा को पाके करोगे क्या? बेचारा लहसुन प्याज से घबरा रहा है, बताओ। और मूर्खता की भी एक हद होती है। तुम जो बीमार होने पे मेडिसिन खाते हो उसमें चाहे कुत्ते का मीट मिला हो, वो तुम खा लोगे आराम से। उसमें कभी पूछा डॉक्टर से, कभी साइंटिस्ट से पूछा कि इसमें आप क्या मिला रहे हैं? कभी नहीं पूछा। कभी सब्जियों से पूछा जिनको तुम काटते हो कि हम जो काट रहे हैं तुम में जीवाणु होंगे? कभी नहीं पूछा। ये मूर्खों की बात में मत जीवन बर्बाद करो, ये पागल लोग हैं। एक्चुअली मेंटल हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा हो गई, इसीलिए बेचारे बाहर घूम रहे हैं, और कोई कारण नहीं। लहसुन भी खाओ, प्याज भी खाओ, जो तुम खा सकते हो, जो तुम्हारा शरीर डाइजेस्ट कर सकता है, सब खाओ। तुम्हारे खाने की वजह से थोड़ी ना परमात्मा तुम्हारी प्यास देखता है। तुमने क्या त्यागा वो नहीं, तुम कितने प्यासे हो उसके प्रेम के लिए, वो देखता है, ठीक है। पैसा कमाना एक कला है जो दिमाग से सीखी जाती है। ये कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जीवन जीना उससे भी बड़ी कला है जो हृदय से सीखी जाती है। ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि दिमाग कभी भी हृदय पे उतरने नहीं देता, और जब व्यक्ति हृदय पे उतरता है तो दिमाग उसे बार बार मना कर देता है। ध्यान रखना, पैसा कमाना जरूरी है, मगर जीवन जीना भी जरूरी है। एक पक्षी के 2 पंख हैं। अगर 2 पंखों में से सिर्फ एक ही पंख उसके पास होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। उड़ने के लिए तो दोनों पंखों का जरूरी है। उसी तरीके से जीवन जीने के लिए दोनों चीजों का जरूरी होना आवश्यक है, बुद्धि और हृदय। बुद्धि से तुम साधन जुटाओगे, हृदय से तुम परमात्मा होगे। अब जिसके पास हृदय नहीं वो भी अंधा दुख भोग रहा है, और जिसके पास बुद्धि नहीं वो भी दुख भोग रहा है। बुद्धि नहीं तो पैसा नहीं, लाचारी दूसरों को देखो, कोई जरूरत पूरी करेगा तब होगी। और बुद्धि है तो प्रेम पाने की भीख मांगो, हृदय तो है नहीं तो प्रेम पाने की भीख मांगो। कोई प्रेम देगा तो हम आनंदित होंगे। नहीं, तुम्हें 2 पंख परमात्मा ने दिए हैं, उसका उपयोग करो। पैसा भी कमाओ बुद्धि से, और हृदय से जीवन को जियो। आकाश में उड़ो, अनंत आकाश तुम्हारा है, तुम उसमें उड़ो। तुम्हारे लिए तो सब कुछ निर्मित करा गया है।